हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। बटरफ्लाई का कॉटन थ्रेड है मेरे पास, कुछ इस तरह से इसका लेवल है और लोकल मार्केट से आपको इजीली मिल जाता है। कुछ बहनें रिक्वेस्ट करती हैं बार बार, लेकिन मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि मैंने कहाँ से बाय किया है और आपको कहाँ से इजीली मिल सकता है। कोई भी थ्रेड लेना हो तो अगर आप कहीं नहीं बाहर जा सकते या शॉप नहीं जा सकते, मार्केट नहीं जा रहे, टाइम नहीं होता कभी, तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में है दराज ऑनलाइन, वहाँ से मैं अक्सर ये मंगवा लेती होती हूँ। इसमें सिल्की थ्रेड भी हमें इजीली मिल जाता है। ये वाले इस तरह से होते हैं सिल्की थ्रेड, इनके ऊपर कुछ खास लेबल नहीं होता क्योंकि हर दफ़ा डिफरेंट लेबल ही होता है, हर तरफ सेम नहीं होता। लेकिन ये बटरफ्लाई का जो पर्ल कॉटन थ्रेड है ये आपको इजीली मिल जाता है। दराज पे भी पड़े होते हैं और आप अपनी लोकल मार्केट में कहीं पे भी जाते हैं, जब हम अपने लेसेस वगैरह लेने जाते हैं, धागे वगैरह लेने जाते हैं, तो वहाँ पे आपको इजीली ये मिल जाता है और आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है। सो इस तरह से आप इसको बाय कर सकते हैं। और मेरी एक बहन ने पूछा था कि ये वाली हुक कहाँ से लेनी है, तो सेम ऐसी हुक मुझे नहीं पता कि आपको कहाँ से मिलेगी। ऑनलाइन आप चेक कर लीजिए, दराज पे भी शायद हो। ये तो मुझे किसी ने गिफ्ट दी थी, तो ये मैंने यूके से मंगवाई थी, उन्होंने मुझे गिफ्ट दी थी। तो ये पूरा सेट था 1.25 mm की हुक में, उसमें से ये इस थ्रेड के लिए, इन थ्रेड्स के लिए, लेसेस बनाने के लिए इजीली यूज़ कर लेती हूँ। इनमें सारे साइजेस थे इसी ग्रिप के साथ। बहुत खूबसूरत ये सेट था। तो आपको हो सकता है ये सेम ना मिले, थोड़ा सा डिफरेंट मिल जाए। कुछ मैं आपको शो करती हूँ। और इस तरह से भी एक ग्रिप के साथ हुक आती है, ये आपको लोकल भी मिल जाती है इजीली। ये यहाँ पे ये 1.0 mm की हुक है और ये आप देख सकते हैं। थोड़े से साइजेस में भी डिफरेंस आ जाता है, तो आप जब लें तो आप खुद चेक करके देख के लीजिए। ये 1.25 mm की हुक है और ये थोड़ी बारीक भी है। ये 1.0 mm की हुक है, लेकिन ये थोड़ी सी आपको थिक लुक दे रही है, लेकिन दोनों सेम काम करती हैं और इनकी ग्रिप में फ़र्क है। तो ज़रूरी नहीं आपको सेम ऐसी ग्रिप वाली हुक मिले, इस तरह की भी मिल सकती है, कोई और भी मिल सकती है। ढेरों और भी मिल जाती है मार्केट में। आजकल हर चीज़ आपको इम्पोर्टेड भी मिल जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही इजी और सिंपल है। इसके लिए हमें एक बेस रो बनानी है सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ। तो मैं क्या करूँगी, बेस रो बनाऊंगी मैं पहले बैक साइड से, क्योंकि मैंने एक ही थ्रेड के साथ काम करना है। और हमने अपनी बेसिक रो जो है वो डिज़ाइन वाली, वो भी इसी थ्रेड के इसी कलर से बनानी है। और हमने बेस रो भी, तो मैं क्या करती हूँ, कट ना करना पड़े, थ्रेड नॉट ना लगानी पड़े, तो इस तरह से सिक्योर रहता है। तो मैं ऐसे करती हूँ, पहले हम बैक साइड से बेस रो बना लेते हैं और फिर टर्न करके फ्रंट पे आके तो अपनी मेन लाइन बना लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत और ईजी डिज़ाइन है, जल्दी बन जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम स्लिप नॉट लेते हुए। इस तरह से हमने स्लिप नॉट ले लिया अपने थ्रेड पे, और ये मेरी फ्रंट साइड है मेरे फैब्रिक की। तो मैं क्या करूँगी, इस तरह से इसको बैक साइड से इसकी पलट के इसको पहले बेस रो बना लूँगी। थोड़ी सी मैंने प्रेस की हेल्प से इसको प्रेस कर लिया है, फोल्ड कर लिया है, ताकि इसके एजेस नीट एंड क्लीन हो जाए। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे बैक साइड से सिंगल क्रोशे की हेल्प से, क्योंकि हमें सिंगल क्रोशे के साथ ही पूरी बेस रो बनानी है। इस तरह से सिंपल हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, साथ ही हम नेक्स्ट सिंगल क्रोशे बनाएंगे विदाउट एनी डिस्टेंस। इस तरह से आपने डिस्टेंस के बगैर ही पूरी रो को कंप्लीट कर लेनी है। जितना आप कम से कम डिस्टेंस रख सकें आप उतना बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पिछले वाले थ्रेड के ऊपर चढ़ा के हमें इसको खुद डिस्टेंस के बिल्कुल बगैर बनाना है। सो इस तरह से मैं इसको करती जाऊंगी और अपनी जितनी लेंथ होगी या जितनी मेरी चारों साइड पे बनाना होगा, पल्लू या फिर आपने दामन पे बनाना है, बाजू पे बनाना है, कहीं भी बनाना है, तो पहले आपने उनके एजेस को क्लीन नीट कर लेना है। प्रेस की हेल्प से कर लीजिए, सिलाई की हेल्प से कर लीजिए, या फिर आप इस तरह से फोल्ड करके भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपने बेस रो बनानी है इस तरह सिंगल क्रोशे के साथ। अपनी पूरी जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, लेंथ है जितनी आपको चाहिए, तो उतनी लेंथ पे आपने पहले बेस रो कंप्लीट कर लेनी है। इस तरह से हम इसको सिंगल क्रोशे के साथ बेस रो को बनाते जाएंगे। इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा और बना लूँगी, ताकि हम टर्न करके फिर नेक्स्ट अपना ये डिज़ाइन बनाएं।
सो जस्ट मैंने इतनी सी अपनी लाइन को कंप्लीट कर लिया है बैक साइड को, और ये हमारी है सिंगल क्रोशे की बेस रो, और ये इसकी फ्रंट साइड्स पे लुक नज़र आ रही है। जब बन जाएगा तो सेम लुक में आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, सो हम यहीं से फ्रंट पे चले जाएंगे ऐसे पलट के, और फिर फ्रंट से हम अपनी जो डिज़ाइन है वो स्टार्ट करेंगे। इस तरह से ये हमारे पास फ्रंट नज़र आएगा। स्टार्ट करेंगे हम 1 के साथ नहीं, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। डबल क्रोशे का बल लेंगे, ये फ्रंट साइड पे आ गए हैं बगैर किसी चेन के, बगैर किसी गैप के। डबल क्रोशे का बल लिया 1 2 और ये 2 गैप्स को स्किप किया, और फिर थर्ड वाले में हमने इसको डबल क्रोशे बनाया। इस तरह से ये फ्रंट साइड है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी डबल क्रोशे के क्रॉस में 2 चेन ले लेंगे। पहले 2 चेन प्लस 4 डबल क्रोशे बनाएंगे हम यहाँ पे विदाउट ये कंप्लीट किए हुए। हम इसका क्लस्टर स्टिच बनाएंगे 4 स्टिचेस के साथ, यानी कि हम डबल क्रोशे का जो फर्स्ट वाला लूप है उसको कवर करते हुए नेक्स्ट वाले को हम ऐसे ही हुक में छोड़ देंगे। अगेन ये सेकंड हो गया हमारे पास 2 डबल क्रोशे, उसको भी हम हुक में रहने देंगे। 3 डबल क्रोशे, और ये हमारा 4 डबल क्रोशे। उसी डबल क्रोशे के क्रॉस में हम 4 टाइम इसको रिपीट करेंगे, और फिफ्थ हमारे पास ये चेन के 2 चेन का हमारे पास ये वाला लूप है। तो इस तरह से हम इनको सबको एट अ टाइम लॉक करेंगे, और इस तरह से ये हमारे पास 5 डबल क्रोशे की काउंटिंग का क्लस्टर स्टिच बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके एज पे हमने जब ऐसे पेटल बना लिया इसको क्लस्टर करते हुए, तो इसके एज पे 3 चेन का पीकॉट बनाएंगे। 3 चेन ले लिया हमने। 3 चेन को यहीं से हम जहाँ से हमने ये पूरे के पूरे लूप्स रखे हुए थे उनके क्रॉस में जाते हुए इसको भी हम ऐसे सिंगल क्रोशे करेंगे, तो ये एक पीकॉट बन जाएगा। यहीं से हम फिर से 2 चेन बनाएंगे। इस 2 चेन को हमने क्या करना है, ऐसे बेंड करते हुए यहाँ पे हमने अटैच करना है। 1 2 को स्किप करते हुए थर्ड वाले गैप में हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। इस तरह बहुत ही छोटा बूटी वाला डिज़ाइन बनता है। हम इसको पंजाबी में बूटी डिज़ाइन भी कह सकते हैं, फूल वाला। बहुत खूबसूरत लगता है ये। आपने इसको ट्राई जरूर करना है। हमने इसके एज पे पर्ल भी ऐड कर सकते हैं मोती की जगह पे। मैं एक बार फिर से बना लूँ। जहाँ से हमने 2 चेन के साथ इसको अटैच कर दिया सिंगल क्रोशे के साथ, वहीं से हमने डबल क्रोशे का बल लिया जैसे हमने स्टार्ट पे लिया था। 1 2 गैप्स को स्किप किया, थर्ड वाले गैप में हमने डबल क्रोशे बनाया। इस तरह से जैसे डबल क्रोशे बना लेंगे, इसके एज पे हम 2 चेन लेते हुए प्लस 4 डबल क्रोशे का क्लस्टर बनाएंगे। यहाँ पे इस डबल क्रोशे के क्रॉस में जाते हुए 1 डबल क्रोशे, 2, इस फिंगर की हेल्प से हम ये लूप्स को हम होल्ड करते जाएंगे। ये हमारे पास हो गया 3 और ये 4। इसको सारे लूप्स को हम फिर एट अ टाइम लॉक कर देंगे इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए, और ये हमारे पास एक पैटल बन जाएगा। इस पैटल के एज पे हमने इस तरह से 3 चेन का पीकॉट बनाना है। 1 2 3। इस 3 चेन को हम कहाँ पे अटैच करेंगे, ये जो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास नज़र आ रहे हैं 3 सॉरी जो हमने 4 डबल क्रोशे का क्लस्टर बनाया था, वहीं पे हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। जैसे ही सिंगल क्रोशे कर देंगे, साथ ही हम 2 चेन ले लेंगे। इस 2 चेन को हमने कहाँ पे अटैच करना है, 1 2 गैप्स को स्किप करते हुए थर्ड वाले गैप में इसको थोड़ा सा बेंड करते हुए हम इसको यहीं पे सिंगल क्रोशे कर देंगे। बहुत ही इजी और सिंपल है, और आप इसमें पर्ल भी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें 2 पैटर्न के दरमियान में डिस्टेंस भी बना सकते हैं, रख सकते हैं। यानी जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे कर दिया एक दफ़ा, तो हम 2 या 3 गैप्स के ऊपर सिंगल क्रोशे करते हुए जब 4th वाले में आए तो फिर हम ये वाला पैटर्न दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। इस तरह से ये थोड़ा सा हम इसमें गैप भी ले लेंगे। बहुत ही ईजी और सिंपल है, ट्राई ज़रूर करना है आपने। एक बार फिर से बना लेते हैं। जैसे ही हमने सिंगल क्रोशे कर दिया, साथ ही डबल क्रोशे का बल लिया 1 2, और ये थर्ड वाले गैप में डबल क्रोशे किया। इस डबल क्रोशे के एज पे हमने बनाना है 2 चेन, डबल क्रोशे का बल ले लेना है। इसी डबल क्रोशे के क्रॉस में हमने 4 डबल क्रोशे के क्लस्टर्स बनाने हैं। 1 हो गया, 2 3
ये हो गया 4 प्लस 2 चेन, यहाँ पे 5 लूप्स हैं हमारे पास, इनको एट ए टाइम लॉक करेंगे इस तरह से और इसके एज पे हम 1 2 एंड 3 चेन बनाएंगे। इस 3 चेन का पिकॉट बनाएंगे इन सारे लूप्स में से जाते हुए, यहीं पे इसको हम सिंगल क्रोशे कर देंगे। सो जैसे ही हमने पिकॉट बनाया, साथ ही हमने यहीं पे 2 चेन बना लेना है। 2 चेन को हमने क्या करना है, 1 2 को स्किप करते हुए थर्ड वाले में हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है और फिर नेक्स्ट वाले पैटर्न के लिए दोबारा से हमने यहीं से स्टार्ट करना है। बस इतना सा हमारा डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट नज़र आता है। बेस रो बना लीजिए तो ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। जब छोटे छोटे डिज़ाइन होते हैं तो उनके लिए अगर आप बेस रो बना लेंगे तो वो ज़्यादा नीट एंड क्लीन नज़र आएंगे। अगर आप इसको सिंपल वैसे ही बनाना चाहते हैं तो आप वैसे भी बना सकते हैं, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं। अगर आप डिस्टेंस लेने में मुश्किल नहीं होती है तो आप इतना डिस्टेंस जब फर्स्ट टाइम डिस्टेंस ले लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 2 चेन का डिस्टेंस कितना बनता है, तो उतने ही डिस्टेंस पे आप इसको बनाते जाएंगे बगैर किसी बेस रो के भी। तो हमने इस तरह से बेस रो के साथ बनाया जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी लेंथ भी बना के शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि लेंथ में बनने के बाद ये कितना खूबसूरत और एलिगेंट डिज़ाइन नज़र आता है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ भी कंप्लीट कर लिया है और कितनी खूबसूरत इसकी लुक नज़र आती है, बहुत ही खूबसूरत। इसके आप एजेस पे जब हमने पिकॉट बनाया है वहाँ पे आप पर्ल्स भी ऐड कर सकते हैं, सेंटर में डिस्टेंस भी रख सकते हैं। इस तरह से आप जो हमने ये बैक साइड से हमने फर्स्ट रो बनाई थी, आप फ्रंट साइड से भी बना सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगता है। हर तरह के डिज़ाइन को आप थोड़ी सी चेंजेस भी कर सकते हैं और आप हर तरह के थ्रेड के साथ आप इजीली इनको बना सकते हैं। सो आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।